ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, संतान, औलाद, बच्चे भगवान की देन है। ये हमारे कर्मों का फल है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है और भगवान का आशीर्वाद है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे हों वो स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें, जिंदगी में तरक्की करें, उम्र लंबी हो और लाइफ में ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको सपोर्ट कर सके। लड़का है, लड़की है, आज के टाइम में ये चीज़ें रेलेवेंट कुछ कम लगती हैं। ये नहीं कह रहा रेलेवेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ रेलेवेंट कम है। दूसरा, कितने बच्चे होंगे, इन चीज़ों पे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार बच्चों की काउंटिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर आज की डेट में प्रोफेशनल इश्यूज़ की वजह से, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, हेल्थ की वजह से कुछ ना कुछ हम एक लिमिट लेते हैं, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड। सो जो ये शास्त्र के हैं कि 4 लड़कियां होंगी, 4 लड़के होंगे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम उनको रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस की हेल्प लेते हैं और डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि संतान सुख के बारे में, पहला बच्चा लड़का या लड़की। दूसरे वीडियो में बात की कि क्या लाइफ आपकी किस्मत में लड़के के कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा, कोई भी चाइल्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी इसके अंदर हम बात करेंगे जो आपकी लाइफ के अंदर कोई लड़की के कॉम्बिनेशन बनते हैं। हो सकता है ये 3rd या 4th आपकी किस्मत में हो और लोग जो हैं उसको फैमिली प्लानिंग से रोक दें। इनमें वो सभी कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल वो एप्लीकेबल हैं, उनको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड गर्ल चाइल्ड की। सो अगर लग्नेश यानी कि लगन का लॉर्ड स्ट्रांग होकर 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में हो तो ये योग बनता है। इसमें पहला बच्चा लड़की होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर 5th हाउस का लॉर्ड फीमेल प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट कौन से होते हैं, शुक्र, चंद्र, बुध और शनि, और ये फीमेल साइन में चले जाएं, जितने भी इवन साइन रहते हैं वो फीमेल साइन में रहते हैं। और नवांश में भी 5th हाउस का लॉर्ड यानी कि D9 में 5th हाउस का लॉर्ड इवन साइन में हो तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। तीसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगर 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र, चंद्र या राहु के द्वारा देखा जाए तो ये योग बनता है। इसके अलावा अगर 5th हाउस का लॉर्ड टॉरस साइन, कैंसर, जेमिनी या लिब्रा में हो तब भी जो पहला बच्चा होता है उसकी लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अगला कॉम्बिनेशन, 5th हाउस के अंदर जल राशि हो। जल राशि कौन सी, 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस साइन हो तो एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा 5th हाउस एंड 7th हाउस का के लॉर्ड की आपस में कंजंक्शन हो तो ये योग बनता है। दोस्तों, हो सकता है ये कंजंक्शन 5th हाउस में हो या 7th हाउस में हो। ये कंजंक्शन कहीं पे भी हो, 5th हाउस की और 7th हाउस के लॉर्ड की कंजंक्शन हो या आपस में राशि परिवर्तन कर लें, तब ये योग बनेगा। एक और कॉम्बिनेशन, 11th हाउस के अंदर मेलेफिक हो और 5th हाउस के अंदर चंद्र और शुक्र की युति हो तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सो अभी बात करेंगे कि 2 लड़कियों का योग। दोस्तों, अगर पंचमेश यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा हो और 5वें भाव में भी चंद्रमा स्थित हो
तो 2 लड़कियों का योग बनता है। यानी कि आप देखें 5th हाउस के अंदर 4 नंबर साइन लिखा है और वहां पे मून पोस्टेड है, तो 2 लड़कियों का योग बनता है। इसके अलावा 2 लड़कियों का योग, अगर 5वें घर में शनि हो और चौथे घर में राहु हो तो ये योग बनता है। 5th हाउस में शनि है और मान लीजिए साथ में बुध आ जाता है या कोई फीमेल प्लेनेट आ जाता है, तो ये मान के चलें कि 2 लड़कियों के कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 से ज़्यादा लड़कियां, अगर 5th हाउस का लॉर्ड बुध हो और 5th हाउस में बुध पोस्टेड हो तो 2 से ज़्यादा लड़कियों के कॉम्बिनेशन रहते हैं। अगर 5th हाउस में बुध, चंद्रमा या शनि हो, शुक्र हो, तब भी 2 लड़कियों से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन बनते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र हो, बुध हो, चंद्र हो और शनि हो और इनके अंदर यही प्लेनेट बैठे हों, तब भी 2 लड़कियां या उनसे ज़्यादा लड़कियों के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो याद रखें जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी, मेल प्लेनेट, फीमेल प्लेनेट, मेल साइन, फीमेल साइन, उस चीज़ का ख्याल जरूर रखें। इसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का चार्ट देखें, तब ये कॉम्बिनेशंस की बात करें। बेसिकली 5th हाउस चिल्ड्रन को इंडिकेट करता है। इसके अंदर अगर मेल के कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं तो मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, फीमेल साइन, फीमेल प्लैनेट्स या इवन वाटर साइन, तो लड़कियों के कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों इस वीडियो पे आप अपने कमेंट क्वेरीज ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं, ये शास्त्रों से में लिखा हुआ है, उसके बेस पे आपको ये बताया जा रहा है। अगर किसी को कोई ऐसे दिक्कत है तो मेडिकली उसको चेक कराना जरूरी है। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।